सर क्या नाम है आपका? अजय दशोत्तर। अजय जी कहाँ के रहने वाले हैं? उदयपुर का हूँ पर अभी अमेरिका में रहता हूँ। अभी अमेरिका में रहते हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं। राजस्थान के हैं। अच्छा, कितने साल से रह रहे हैं अमेरिका में? दुनिया यहाँ से छोड़े करीब 55 साल हो गए हैं। 55 साल हो गए? हाँ। इतनी तो उम्र भी नहीं लगती आपकी। नहीं है उम्र इतनी है, सिर्फ 81 साल का हूँ। सिर्फ 81 साल के हैं? इससे बिल्कुल सिर्फ 81 साल का हूँ। इंस्पिरेशन लेने की जरूरत है, एकदम फिट लग रहे हैं आप 40 साल के। फिट, सबको ऐसा ही फिट रहना चाहिए। हाँ, तभी भारत प्रगति कर सकता है। आप तो 35-40 साल के नौजवान की तरह फिट लग रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद, आपके मुंह में घी शक्कर। नहीं, हम तो सच बोल रहे हैं। सर आप अमेरिका में रहते हैं, पॉलिटिकल जो इस समय कंडीशंस चल रहे हैं देश भर में, उस पर अच्छी जो है आपकी पकड़ भी होगी। सर कैसे देखते हैं अब से पहले अमेरिका में भारत को कैसे देखा जाता? क्योंकि कहा जाता है 2014 के बाद एक अलग नज़रिए से देखा जाने लगा भारत को बाहर। देखो, वहाँ का जो मीडिया है वो भारत के फेवर में नहीं है और यहाँ का मीडिया अमेरिका के फेवर में नहीं है, इसी वजह से। पर दोनों देश अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक हैं और यहाँ देखा जाए तो प्रगति बहुत हुई है, ख़ास तौर से इंफ्रास्ट्रक्चर में, और स्टेबिलिटी आई है, प्रॉस्पेरिटी आई है। महंगाई का जहाँ तक सवाल है वो हर जगह है, वहाँ भी बहुत हुई है। तो मोदी जी, मैं तो कहता हूँ कि काम बहुत अच्छा किया है, हम तो बहुत खुश हैं उसकी वजह से। अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। वो मोदी जी बहुत अच्छा काम। बाइडन का बुलावा आया, फिर से कुछ महीनों बाद जाएंगे पीएम। वो पहले भी हुआ था, इनको एक दफ़ा बैन कर दिया था वहाँ जाने से। जब मुख्यमंत्री थे ये गुजरात के। जब भी थे, उसके बाद देखो तो अब उनकी वाहवाही हो रही है वहाँ पे। हाँ, तो होगा, पर मीडिया में नहीं हो रही है, वहाँ लोग समझते हैं, ये पक्की बात। आम जनता समझ रही है वहाँ की। आम जनता को थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि वो तो मीडिया से देखते हैं ना। अब आप जो न्यूज़ करते हो वही लोग देखेंगे, उसके बाहर का कैसे पता लगेगा कौन सच्चा कह रहा कोई झूठा कह रहा? बड़ी मुश्किल हो जाती है लोगों को कहने में, और पेपर्स वाले में वही काम करता है, किसका क्या है मुद्दा। कैसे देख रहे हैं इस टाइम इंडिया के पॉलिटिकल जो सिनेरियो की बात कीजिए? भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया और आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी पीछे जो सामने आया, जो प्रोजेक्शन रहती है उसमें भी इंडिया को सबसे आगे दिखाया जा रहा है कि इंडिया तेजी से ग्रोथ करेगा अभी आने वाले समय। हाँ, तो इसमें कोई झूठा नहीं है, ये बिल्कुल सच बात है। आप भले ही उसके कोई भी आंकड़े देख लो तो उसमें हमारा जो ट्रेड है और दूसरे तरफ पड़ोसियों का जो ट्रेड है, मतलब एक सीलोन के, मतलब श्रीलंका की क्या हालत हुई है और अभी पाकिस्तान की क्या हालत हो रही है, तो जीडीपी देख के आपको पता लग जाता है कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग, और ये अच्छी बात है। और मोदी जी की पॉलिसी जो है, हमारा जो मंत्री है अपना जयशंकर मंत्री, एस जयशंकर। हाँ एस जयशंकर, कमाल का आदमी है। हाँ, पहले तो हमारे वहीं पे ये एम्बेसडर थे, तो हमने तो उनको वहाँ से नज़दीक से भी देखा हुआ है। नजदीक से देखा है, काम काज कैसा लगता है? उनका बहुत बढ़िया काम काज है, कोई इधर का लेन देन नहीं है, और उनकी स्पीच सुनो तो ऐसी होता है कि बिल्कुल सच्चाई से बोल रहा है। हाँ, आज पूरी दुनिया में रील्स चल रही है उनकी, एक डेकोरेटेड मिनिस्टर। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। आप ऐसे ही काम करिए, खुश रहिए और अच्छा करिए। भारत के लिए बहुत बड़ी खबर कल सामने आई है। खनन मंत्रालय ने एक खबर दी है, अब तक भारत के पास अपना कोई लिथियम का भंडार नहीं था, कोई रिजर्व नहीं था लिथियम का, हम बाहर से मंगाते थे, चीन से, ऑस्ट्रेलिया से। कल ही जो खबर सामने आई, जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िला से लगभग 60 लाख टन मिलियम का रिजर्व मिला है लिथियम का। देखिए, ये बहुत गर्व की बात है कि हम अपने खुद के रिसोर्सेज कर रहे हैं और हम सेल्फ सफिशिएंट हो रहे हैं। हमें बाहर से कहीं भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, तभी आप खड़े रह सकते हैं आपके पाँव के ऊपर, वरना आपको कोई झोला लेके खड़े रहोगे तो कोई भीख देने वाला भी नहीं है वैसे आपको। मैम के पास जाने से पहले एक लास्ट कमेंट सर, अडानी को लेकर के इस समय जो चर्चा देश भर में चल रही है, दुनिया भर में कॉर्पोरेट जगत में उनके शेयर्स गिर गए, वापस से बाउंस बैक कर रहे हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, उसके बाद ये सब चीज़ें हुई है। हिंडनबर्ग अमेरिका की एक शॉर्ट सेलर कंपनी है, 6 साल पहले बनी है। उस कंपनी को लेकर भी कई सारी जो है दुविधा चल रही है, विवाद चल रहे हैं, और उस जो ये रिपोर्ट आई है इस पर भी कई सारे सवाल उठा रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इसको सर? देखिए, हमें वहाँ पे इसका कोई आइडिया नहीं था, वहाँ के मीडिया ने कभी कुछ नहीं कहा, ये तो यही हम देख रहे हैं। और ऐसा है कि शेयर का ऊपर नीचे जाना है नथिंग टू डू विद द पॉलिटिक्स, ये तो अपने आप, मतलब वो कि मार्केट डिसाइड करता है। अब उस आदमी ने किया है अपना काम तो किया है, अगर कोई ऐसा है कि कोई उसने गलत काम किया है तो हमारी, मतलब जो एजेंसी है वो करेंगी ठीक, हमें क्या करना उससे। आप तो ये देखिए कि मतलब पॉलिटिक्स से बहुत जोड़ा जा रहा है उसको, मोदी अंबानी। मोदी ने कभी किसी से लिया है क्या? वो जब वहाँ से चीफ मिनिस्टर होके यहाँ आए तो उनके पास लाखों रुपए थे, वो दे के आ गए सबको। वो तो साफ कहते हैं कि हम तो इतने मिलियन के लिए काम कर रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है उनका
बिल्कुल बढ़िया आदमी हैं, उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। और आप सबको, जनता को सबको सपोर्ट करना पड़ेगा कि हमें बराबर प्रगति रहे, सफाई से रहो, एक दूसरे का ध्यान रखो। ऐसी कोई बात नहीं है कि कल का कोई कंत हो जाएगा। वी विल बी प्रोग्रेसिव। वेरी गुड। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करेंगे। मैम 2 मिनट आपके भी चाहिए। मैं तो कहती हूँ मोदी जी के राज्य में बहुत प्रगति हो रही है एंड वी आर सो हैप्पी। जब भी आते हैं इंडिया के सब देखते रहते हैं, डिजिटल इंडिया होता जा रहा है, जो प्रगति हुई है बहुत बहुत खुशी की बात है। हम ये भी देखते हैं जब यहाँ से वो बाहर विदेशों के दौरे पर जाते हैं, वहाँ पर भी बहुत उत्सुकता है लोगों के मन में, उनको देखने के लिए हजारों किलोमीटर दूर। जी 2 बार आए और वॉशिंगटन डीसी में हमने दोनों बार उनसे मिले और एक बार तो बहुत क्लोजली कुछ 600 लोग वहाँ इनवाइटेड थे, तो हम भी थे और उनके साथ हमारा फोटोग्राफ भी एम्बेसी। एक अलग क्रेज है उनका। हाँ बहुत ही, सब लोग बहुत ज़्यादा क्रेज है। ये नहीं है कि कुछ मीडिया की वजह से, कुछ उन पॉलिसी से कुछ लोग, ऐसा नहीं है कि सभी लोग खुश हैं। सभी जगह 2 तरह के लोग होते हैं, पर ज़्यादा करके मुझे लगता है कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम तो कह रहे हैं कि वो बने रहें, 24 का इलेक्शन भी आ रहा है। करते रहें। बहुत बहुत सब लोगों को उनको वोट देना चाहिए। ओके। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली। दिल्ली के ही रहने वाले हैं सर। अभी बजट सत्र चल रहा है, पीएम मोदी ने 2 दिन भाषण दिया, कुछ भाषण सुना आपने उनका? सुना था। अच्छा, वो भाषण कैसा, क्या कहेंगे उस भाषण के बारे में? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा भाषण। अच्छा, वो लेकिन राहुल गांधी अभी भी सवाल उठा रहे हैं, अडानी पर कुछ नहीं बोल रहे मोदी। वो तो पूरी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के टाइम तक उन पर सवाल खड़े करते रहे। उनका काम ही, क्योंकि वो विपक्ष में, उनका काम है सवाल खड़े करना, तो वो सवाल खड़े ही करेंगे। जो नेता विपक्ष में होता है वो कभी भी सरकार के पक्ष में कोई भी अच्छी चीज़ भी होगी ना, उसके लिए भी कभी भी अप्रिशिएट नहीं करता। ये हमारी राजनीति की एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जनता के नाते, क्योंकि चुनेगी तो जनता, 24 का चुनाव भी आ रहा है, जनता के नाते आपने पक्ष विपक्ष दोनों के बारे में बात कर ली, लेकिन आपको ज़्यादा अच्छा कौन लग रहा है 24? देखिए, सरकार अच्छा काम कर रही है। जो काम सरकार अच्छा करती है उसकी तारीफ होनी चाहिए, और जो सरकार गलत काम करती है तो क्रिटिसाइड करना चाहिए। अब जो कृषि कानून आने वाला था, गवर्नमेंट ने भी माना उसको कि वो कृषि कानून सही नहीं था, तो वापस लिया, तो इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन विपक्ष इसको दूसरे उसमें वे में ले जाता है कि हम ये कह रहे हैं कि मतलब उन्होंने वापस लिया, हमारे जोर से वापस लिया, लेकिन सरकार की तारीफ नहीं करना चाहते। देखिए, सरकार जो काम कर रही है काफ़ी अच्छा काम कर रही है। जब सरकार की निंदा करनी होगी तब निंदा की जाएगी सरकार की। आप ये सुबह शाम उठ के आम पब्लिक भी उनकी निंदा करने लगे तो वो चीज़ सही नहीं है ना। आप राजनेता हो ना, हम लोग राजनेता नहीं है ना। हम लोगों को केवल सरकार जो ग्राउंड लेवल पर काम करती है उससे मतलब होता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। खैर, अरविंद केजरीवाल भी 24 की तैयारी कर रहे हैं। संजय सिंह वो सांसद हैं आम आदमी पार्टी से, राज्यसभा सांसद। उन्होंने क्या किया, कल जो मोदी ने भाषण दिया कि मैं एक अकेला सब पर भारी, जो सब नारे लगा रहे थे, उस पर अपना फोटो लगा के ट्विटर पे डाल दिया, देखो मैं अकेला सब पर भारी। संजय सिंह अपने आप को सब पे भारी बता रहे हैं। संजय सिंह की ये आदत ही है, क्योंकि संजय सिंह, देखिए आप यूपी में गए थे, प्रभारी बन के गए थे। यूपी में आम आदमी पार्टी का क्या हाल हुआ आपको भी पता, हमें भी पता। जमानत जब्त हो गई वहाँ पे, सीट्स और वोट परसेंटेज भी आप देख लीजिए। तो संजय सिंह है, देखिए हर इंसान पॉलिटिकल रोटियां सेकने की कोशिश करता है, तो वो भी अपना एक पॉलिटिकल एजेंडा था, उनको थोड़ा मोटिव करना था अपना सिद्ध, तो उन्होंने अपना सिद्ध कर लिया मोटिव। बाकी 24 में आपको लग रहा है कि नहीं, 24 में तो डेफिनेटली मोदी जी ही आएंगे। मोदी जी के अलावा कोई नहीं आएगा। 24 में कोई है ही नहीं 24 में आने के लिए ना। कितनी भी बड़ी आप यात्रा कर दीजिए, लेकिन 24 में, अभी 24 तक की यात्रा आपकी बहुत दूर है। भारत जोड़ो यात्रा से 24 की यात्रा आपकी सफल नहीं होगी।